हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। तेहरान पर गरजे इजरायली फाइटर जेट्स, ईरान के 20 टॉप कमांडर मारे गए। तेहरान की सुबह धमाकों से हिली। इजरायल ने 200 फाइटर जेट्स से हमला बोला। 6 बड़े सैन्य और परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए गए। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख हुसैन सलामी, सेना प्रमुख मोहम्मद बघेरी और 2 नामी परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। जवाब में ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन छोड़े, मगर इजरायल ने सभी सीमा पर ही मार गिराए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया, बोले ईरान परमाणु डील करे वरना और बड़ा हमला झेले। इजरायल ने एयरपोर्ट खाली कराए, अस्पतालों को अंडरग्राउंड किया। तेहरान में गाड़ियां जलीं, इमारतें ढहीं। ईरान बोला यह जंग की घोषणा है। भारत ने शांति की अपील की और मदद का हाथ बढ़ाया। नेक्स्ट खबर। ईरान इजरायल जंग पर भारत की बड़ी चुप्पी टूटी। ईरान और इजरायल के बीच भीषण युद्ध शुरू होते ही भारत सरकार की प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि ईरान और इजरायल दोनों हमारे करीबी हैं। भारत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और कूटनीति से मसला सुलझाने की अपील की है। भारतीय दूतावासों ने तेहरान और तेल अवीव में रह रहे भारतीयों को अलर्ट पर रखा है। सभी से कहा गया है कि वे सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें और गैर जरूरी गतिविधियों से बचें। इजरायल के हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिससे परमाणु जंग के हालात बनते जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वह हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद करेगा। नेक्स्ट खबर। ईरान के एटमी किले ध्वस्त, नेतन्याहू ने दिखाई जंग की असली तस्वीर। तेहरान, अराक, इस्फहान और नतांज में मौजूद ईरान के 4 एटमी और 2 मिलिट्री ठिकानों पर इजरायल ने शुक्रवार सुबह 200 फाइटर जेट से हमला किया। इसमें सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स चीफ और 2 परमाणु वैज्ञानिकों समेत 5 अफसर मारे गए। नेतन्याहू ने कहा, ईरान चोरी छिपे परमाणु बम बना रहा था, हमारे देश और दुनिया के लिए खतरा बन गया था। इजरायल ने हथियार बनाने वाली फैक्ट्री और अफसरों के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को भी उड़ा दिया। नतांज, तेहरान, इस्फहान, अराक, तबरीज और करमनशाह जैसे ठिकाने पूरी तरह तबाह हुए। तेहरान में हुई कार्रवाई में हुसैन सलामी और मोहम्मद बघेरी मारे गए। हमला प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बताया गया। नेक्स्ट खबर। ईरान का धमाका जवाब, खून से सना इजरायल बोले खामेनेई। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इजरायल ने जब ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ाया तो तेहरान की नींव हिल गई। अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने चेतावनी दी है। कहा, इजरायल को हमारे देश पर हमला करना बहुत भारी पड़ेगा। खून से सने हाथों से किए गए अपराध का अब हिसाब चुकता होगा। नेतन्याहू बोले, ईरान हथियार बनाने के अंतिम पड़ाव पर था। 9 बमों लायक यूरेनियम जमा कर चुका था। उन्होंने इसे यहूदियों के खिलाफ दूसरे नरसंहार की तैयारी बताया। बोले, हमास, हिजबुल्लाह, सीरिया, यमन सभी को कुचला है। अब ईरान को भी अंदर से जवाब दिया है। यह कार्रवाई खुद की रक्षा के साथ दुनिया को सुरक्षित बनाने का मिशन है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। पेरिस में जयशंकर की कूटनीतिक चमक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात कर पीएम मोदी की शुभकामनाएं सौंपी। आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस के समर्थन पर आभार जताया। सोशल मीडिया पर जयशंकर ने इस मुलाकात को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने लिखा कि बातचीत में रणनीतिक साझेदारी की गहराई और भरोसे की झलक दिखी। इस यूरोपीय दौरे पर जयशंकर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहरा रहे हैं। खासकर पहलगाम हमले के बाद से भारत वैश्विक स्तर पर आक्रामक कूटनीति में जुटा है। मार्से में जयशंकर ने आर्मेनिया के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग की नई रेखाएं खींची। नेक्स्ट खबर। नेताओं का ऐलान, ईरान को सबक सिखाया, अब खतरा खत्म होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करते हुए इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 टूक कहा, खतरे के खत्म होने तक मिशन चलेगा। नेतन्याहू ने ईरान पर 9 बमों जितना यूरेनियम जमा करने और परमाणु नरसंहार की साजिश रचने का आरोप लगाया। इसराइल ने नतांज की मुख्य संवर्धन सुविधा, बम प्रोग्राम और मिसाइल केंद्र पर हमला किया। नेतन्याहू बोले,
ईरान 3 साल में 10,000 मिसाइलें बना सकता है, यह खतरा अब रोका जाएगा। इसराइल ने हमास, हिजबुल्लाह, सीरिया और यमन की ईरानी प्रॉक्सी को पहले ही कुचल दिया है। नेतन्याहू ने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा, हमने इतिहास से सीखा है, अब कोई नरसंहार नहीं दोहराया जाएगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की गुप्त तैयारी। ग्रीनलैंड और पनामा पर कब्जे की योजना। वाशिंगटन से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने खुलासा किया कि पेंटागन ने जरूरत पड़ने पर ग्रीनलैंड और पनामा पर कब्जा करने की पूरी योजना तैयार कर ली है। हालांकि यह केवल आकस्मिक हालात के लिए है, लेकिन कांग्रेस में जब उनसे सिग्नल चैट पर गोपनीय जानकारी साझा करने को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। जवाब न देने पर सांसद भड़क उठे। रिपब्लिकन सांसद माइक टर्नर और डेमोक्रेट सांसद कारबाजल ने उन पर शर्मनाक आरोप लगाए, इस्तीफे की मांग तक कर दी। हेगसेथ ने कहा कि वह राष्ट्रपति की इच्छा से काम करते हैं। इस बयान ने अमेरिका की सियासी जमीन हिला दी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का धमाका, गैस कारों पर बैन रोका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया में 2035 तक गैस से चलने वाली नई कारों की बिक्री पर बैन लगाने वाले कानून को सस्पेंड कर दिया। ट्रंप ने इसे देश के लिए विनाशकारी बताया। व्हाइट हाउस में 3 प्रस्तावों पर दस्तखत करते हुए ट्रंप ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्षमता पर सवाल उठाए, साथ ही प्रदूषण कम करने वाली नीतियों को भी रद्द कर दिया। कैलिफोर्निया सरकार ने इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की तैयारी की। ट्रंप बनाम गवर्नर न्यूसम की जंग और भी तीखी हो गई है। पर्यावरण नीति, राज्य अधिकार और सियासत की तिकड़ी अमेरिका में बवंडर खड़ा कर रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का शोक संदेश, एयर इंडिया हादसे को बताया भयावह। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान उड़ा और कुछ ही मिनटों में बिखर गया। 242 लोगों में से 200 से अधिक की मौत की पुष्टि। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल। इस हादसे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गहरा दुख जताया। कहा, यह विमानन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। ट्रंप ने भारत को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बोले, भारत एक मजबूत देश है, वह इसे संभाल लेगा, लेकिन अगर जरूरत हुई तो अमेरिका तुरंत मदद को तैयार रहेगा। ट्रंप ने कहा, इंजन ने जवाब दे दिया होगा, विस्फोट की कोई आशंका नहीं। दुनिया भर की निगाहें अब इस दुर्घटना की जांच पर टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, विमान हादसे पर अमेरिकी दावे से मचा भूचाल। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद जांच की दिशा बदल गई है। अमेरिका के विमानन विशेषज्ञों ने दावा किया है कि बोइंग ड्रीमलाइनर उड़ान के लिए ठीक से तैयार नहीं था। फ्लैप्स और स्लैट्स की गलत स्थिति ने विमान को हवा में उठने से रोका। टेक ऑफ के साथ ही विमान ऊंचाई नहीं पकड़ पाया। 200 से ज्यादा यात्रियों की जान गई। अब जांच में तकनीकी चूक की आशंका पर गहराया शक। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क के प्रोफेसर ने भी बताया, यह टेक ऑफ के सबसे खतरनाक पलों में हुआ हादसा। बोइंग ने अपनी टीम भारत भेजी है। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग खोलेगी सारे राज। नेक्स्ट खबर, लेबनान ने दी हिजबुल्लाह को धमकी, खामेनेई से हटा समर्थन। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध के बीच लेबनान की राजधानी बेरूत से आया बड़ा धमाका। लेबनानी सरकार ने हिजबुल्लाह को दी कड़ी चेतावनी। कहा, अगर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की तो पूरा देश भुगतेगा अंजाम। हिजबुल्लाह ने खामेनेई से मुंह मोड़ा और चुप्पी साध ली है। लेबनान पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक संकट में डूबा हुआ है। बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे लोगों पर इजरायली हमले की मार नहीं झेली जाएगी। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान इजराइल पर बड़ा वार करता है तो हिजबुल्लाह पर हमला करने का दबाव बढ़ेगा। लेकिन अब की बार संगठन सरकार की बात मानने को मजबूर है। डर इतना है कि ईरान के सबसे करीबी संगठन ने भी पीठ फेर दी है। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद विमान हादसे पर नवाज शरीफ का दर्द छलका। बोले, ये त्रासदी सीमाओं से परे है। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संवेदना जताई है। बोले, ये त्रासदी सीमाओं से परे है, साझा मानवता की याद दिलाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक शामिल थे। लंदन के गैटविक जा रही यह उड़ान अचानक वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे के पास मेघाणी नगर इलाके में क्रैश हो गई। विमान जैसे ही नीचे गिरा, आकाश में काले धुएं का गुबार छा गया। पूरा देश स्तब्ध रह गया। नेक्स्ट खबर, ब्लैक बॉक्स मिला, एनआईए और एटीएस जांच में उतरे। प्लेन हादसे पर मानवाधिकार आयोग में केस। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की तह तक जाने के लिए अब एनआईए और एटीएस की एंट्री हो चुकी है।
क्रैश साइट से ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिया गया है। जांच में डीवीआर का भी विश्लेषण होगा। मानवाधिकार आयोग में केस दर्ज कर इसे साजिश या लापरवाही मानते हुए पारदर्शी जांच की मांग की गई है। पुणे के इरफान समीर शेख की मौत ने क्रू में शोक की लहर दौड़ा दी है। वह सिर्फ 22 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत विजय रूपाणी के परिजनों से मिलकर शोक जताया। हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे एनआईए अधिकारियों ने कहा कि अब हर एंगल से जांच होगी, जल्द सामने आएगा सच्चाई का ब्लास्ट। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। भारत और इजरायल की सटीक हमलों की जोड़ी बनी दुश्मनों के लिए काल। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और 11 एयरबेस को राफेल और सुखोई से ध्वस्त किया, तो इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन में ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल डेवलपमेंट साइट्स और एयर डिफेंस पॉइंट्स को F-35I और F-16I से उड़ा दिया। दोनों देशों ने पॉपाई मिसाइल का इस्तेमाल कर दुश्मनों के रडार दिए। भारत ने जहां सैटेलाइट और ISR फीड से टारगेट तय किए, वहीं इजरायल ने मोसाद और अमेरिकी इंटेलिजेंस के जरिए ईरान को ध्वस्त किया। सटीकता और इंटेलिजेंस में भारत और इजरायल की साझेदारी ने बता दिया कि आतंक का हर ठिकाना अब सुरक्षित नहीं। नेक्स्ट खबर, जंग का ऐलान, ईरान ने फहराया लाल झंडा। तेहरान पर इजरायल के हमले में ईरानी सेना प्रमुख, 2 परमाणु वैज्ञानिक और IRGC चीफ मारे गए। इसके बाद कोम की जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराकर ईरान ने खुलेआम ऐलान कर दिया है, अब जंग होगी। खामेनेई ने कहा, सजा दिए बिना इजरायल को नहीं छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट खबर, लॉस एंजेलिस में ट्रंप को अदालत से झटका। आव्रजन विरोधी लहर से खौल रहे लॉस एंजेलिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4000 नेशनल गार्ड उतारकर शक्ति प्रदर्शन किया, पर सैन फ्रांसिस्को की संघीय अदालत ने इसे संविधान पर हमला बताया। आदेश दिया कि तैनाती अवैध है, नागरिक अधिकारों का चीरहरण है। प्रदर्शनकारियों ने न्याय के इस फैसले पर आज सड़कों को पूरा जंगी उत्साह से भर दिया। नेक्स्ट खबर, तेहरान के भीतर से फूटा इजरायली बारूद, ईरान में तख्तापलट जैसी सनसनी। तेहरान की सरजमी पर इजरायली जाल बिछ चुका था। मोसाद ने ईरान में पहले ही सटीक ड्रोन, बम और मिसाइलें घुसा दी थीं। शुक्रवार सुबह जैसे ही हमला शुरू हुआ, तेहरान के पास बने मिसाइल बेस पर गुप्त ठिकानों से ड्रोन उड़ाए गए, वाहन से विस्फोटक दागे गए। ईरान की एयर डिफेंस पस्त हो गई। इस हमले में 2 शीर्ष ईरानी सैन्य अधिकारी ढेर हुए। खामेनेई ने तुरंत जनरल अब्दुल रहीम मूसेवी और मोहम्मद पाकपुर को कमान सौंपी। पाकपुर बने IRGC के नए चीफ, जिन्होंने जनरल हुसैन सलामी की जगह ली। पश्चिम एशिया में आग फैल चुकी है। ईरान का गुस्सा अब ज्वालामुखी बनने को है। दुनिया सांसें थामे बैठी है। नेक्स्ट खबर, IAEA की डांट के बाद ईरान ने तीसरी संवर्धन साइट खोल परमाणु शह दी। ईरान ने IAEA की कड़क फटकार के बावजूद परमाणु जिद में आग लगा दी है। तीसरी यूरेनियम संवर्धन साइट की घोषणा से पश्चिमी देशों की नींद उड़ी। 20 वर्ष में पहली बार वैश्विक परमाणु प्रहरी ने इतनी तीखी चेतावनी दी। अब पाबंदियों के बादल मंडरा रहे हैं। तेहरान ने साफ कर दिया है, दबाव जितना बढ़ेगा सेंट्रीफ्यूज उतने तेज घूमेंगे। नेक्स्ट खबर, अमेरिका जलने लगा। ट्रंप की इमिग्रेशन नीति से देश भर में हाहाकार। डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई ने अमेरिका को उबाल पर ला दिया है। लॉस एंजेलिस में नेशनल गार्ड और मरीन की तैनाती के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन अब टेक्सास, न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को और वाशिंगटन तक फैल चुका है। न्यूयॉर्क के लोअर मैनहट्टन में 86 लोग हिरासत में लिए गए। शिकागो में 17 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए। सैन फ्रांसिस्को में 150 से अधिक अरेस्ट। स्पोकैन में तो हालात इतने बिगड़े कि कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। ट्रंप प्रशासन साफ कर चुका है कि ICE के छापे और निर्वासन जारी रहेंगे, लेकिन भीड़ के गुस्से ने अमेरिका को उथल पुथल में झोंक दिया है। नेक्स्ट खबर, दक्षिण अफ्रीका में बाढ़ से तबाही, राष्ट्रपति रामाफोसा करेंगे दौरा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत में बाढ़ ने मचाई तबाही। अब तक 78 लोगों की जान जा चुकी है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा अंधा शहर का दौरा करेंगे, जहां मंगलवार सुबह सबसे ज्यादा तबाही हुई। राहत कार्य चौथे दिन भी जारी है, लेकिन संसाधनों की भारी कमी ने बचाव को कमजोर कर दिया है। पूरे प्रांत में केवल एक बचाव हेलीकॉप्टर है, वह भी 500 किलोमीटर दूर से लाया गया। कई लोग अब भी लापता हैं। बच्चों समेत कई शव मलबे से निकल रहे हैं। स्थानीय महिला जिनाथी वुसो ने कहा, आंखों के सामने लोग टिन की छतों समेत बहते चले गए।
मौसम विभाग ने पहले ही तेज बारिश, हवा और बर्फबारी की चेतावनी दी थी। अब प्रशासन पर शुरुआत में देरी और लापरवाही का आरोप लग रहा है। संकट की इस घड़ी में सरकार की परीक्षा शुरू हो चुकी है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। एयर इंडिया की दिल्ली जा रही फ्लाइट में मची सनसनी। थाईलैंड में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। बम की सूचना से उड़े होश। विमान में सवार थे 156 यात्री। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। नेक्स्ट खबर। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद डीजीसीए का बड़ा फैसला। अब एयर इंडिया के सभी बोइंग विमानों की होगी गहन जांच। विमान सुरक्षा पर मंडराया खतरा। सिस्टम की लापरवाही पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ की मौत। पूरे देश में घोषित की गई इमरजेंसी। मध्य पूर्व में हालात बेकाबू। नेक्स्ट खबर। ईरान पर हमले के बाद इजराइल का कड़ा कदम। दुनिया भर में अपने सभी दूतावास किए बंद। यहूदियों को सार्वजनिक तौर पर प्रतीक न दिखाने की चेतावनी। कांसुलर सेवाओं के लिए लोकल सिक्योरिटी से संपर्क करने की अपील। नेक्स्ट खबर। अहमदाबाद विमान हादसा बन गया रहस्य। हॉस्टल की छत पर मिला ब्लैक बॉक्स। पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी के शव की नहीं हो पाई पहचान। डीएनए टेस्टिंग जारी। एनआईए समेत 4 एजेंसियां जांच में लगी। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में सियासी हलचल तेज। रमजान से पहले फरवरी में चुनाव कराने की तैयारी। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और बीएनपी नेता तारिक रहमान की लंदन में हुई मीटिंग। जरूरी सुधारों के बाद मतदान संभव। बीएनपी ने किया समर्थन। नेक्स्ट खबर। बहुजन समाज पार्टी का बिहार में बड़ा दांव। वाल्मीकि नगर की बैठक में मायावती ने खोले सत्ता के पत्ते। कहा सत्ता में आए तो बहुजनों को मिलेगी सरकारी जमीन, शिक्षा होगी पूरी तरह निशुल्क। चीनी मिलें बंद करने पर पिछली सरकारों को घेरा। नेक्स्ट खबर। असम में एनडीए की बड़ी जीत। भाजपा के कनदपुर कायस्थ और एजीपी के बीरेंद्र प्रसाद वैश्य निर्विरोध चुने गए राज्यसभा सदस्य। विपक्ष ने नहीं दिया कोई उम्मीदवार। एनडीए का वर्चस्व और मजबूत। नेक्स्ट खबर। असम के धुबरी में सांप्रदायिक तनाव के बाद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया कड़ा आदेश। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का निर्देश। मंदिरों पर हमले की साजिश का आरोप। सोशल मीडिया पर चेतावनी भरा वीडियो भी किया पोस्ट। नेक्स्ट खबर। अहमदाबाद विमान हादसे से पहले लंदन से आई महिला यात्री का दावा। बोइंग 787 फ्लाइट में 1.5 घंटे पहले से आ रही थी। खड़खड़ाहट की आवाज। हादसे के संकेत को किसी ने नहीं लिया गंभीर। नेक्स्ट खबर। रेयर अर्थ मैग्नेट की किल्लत पर भारत ने बजाया रणघोष। दिल्ली बैठक में चीन ने झुका सिर। निर्यात पाबंदियों की दीवार ढीली करने और भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को सांस देने का वादा। व्यापार घाटा मिटाने पर भी सख्ती से उठी आवाज। इंडस्ट्री को मिली दमदार संजीवनी। नेक्स्ट खबर। अहमदाबाद विमान हादसे ने खोली सुरक्षा की पोल। एविएशन मंत्रालय के पूर्व सचिव बोले एयर इंडिया को खामियों पर कई पत्र भेजे। अब बोइंग 787-8 मॉडल पर रोक की तैयारी। देश भर के हवाई अड्डों पर मचा हड़कंप। यात्रियों में दहशत का माहौल। नेक्स्ट खबर। इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पकड़ा तूफानी मोड। परिवार ने पुलिस के सामने नार्को टेस्ट की ठोकी मांग। सोनम और राज कुशवाहा पर शक की सुई गड़ी। भाई सचिन बोले सच्चाई तभी निकलेगी जब हाजिर होगा वैज्ञानिक सच। आरोपियों पर गुमराह करने का गंभीर आरोप। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी परिवार की सुरक्षा हटाने वाली याचिका को सिरे से खारिज किया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को दी कड़ी चेतावनी। कहा सुरक्षा का फैसला सरकार और विशेषज्ञ एजेंसियों का अधिकार। अदालत का वक्त बर्बाद मत करो। फैसला आते ही बहस थमी। नेक्स्ट खबर। अहमदाबाद सिविल अस्पताल का मंजर दिल दहला रहा। ट्रॉमा सेंटर और पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर अपनों को ढूंढते परिजनों की लंबी कतार। अब तक 265 शवों का पोस्टमार्टम। पहचान के लिए चल रही जद्दोजहद। दुख और हताशा के बीच तड़पते लोग। नेक्स्ट खबर। विमान त्रासदी के इकलौते बचे यात्री ने सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली दास्तान। बोला दरवाजा टूटा और सीट समेत नीचे गिरा तो बच गई जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे। घायल को दिया हौसला। हादसे के सच पर देश की नजरें टिकी। नेक्स्ट खबर। 6 माह में खुद बिखर जाएगा। प्लास्टिक गन्ने के जरिए कचरे के सबसे बड़े स्रोत पर लगेगी लगाम। नवाचार से किसानों को मिलेगा नया मुनाफा। सरकार बोली आय बढ़ाना लक्ष्य। चीनी उद्योग को जुड़वां फायदा देकर बदलेगा ग्रामीण अर्थतंत्र का चेहरा। नेक्स्ट खबर।
अहमदाबाद विमान हादसे में पटना की होनहार मनीषा ने गंवाई जान। एयर इंडिया की एयर होस्टेस थी। खबर सुनते ही परिवार टूटा। रोते बिलखते परिजन तुरंत रवाना हुए। साथियों ने कहा ड्यूटी के प्रति समर्पण की मिसाल थी। मनीषा शोक में डूबा गांव। नेक्स्ट खबर, यात्री महिला की किस्मत ने लिखी नई जिंदगी। ट्रैफिक में फंसी तो 10 मिनट की देरी से फ्लाइट छूटी। लास्ट पैसेंजर होने पर भी बोर्डिंग न मिलने से बची। हादसे की खबर सुनते ही कांप उठी रूह। बोली भगवान ने भेजा दूसरा मौका। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद विमान हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया गहरा दुख। कहा निष्पक्षता के लिए रिटायर्ड जज से कराई जाए जांच। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने की मांग। सुरक्षा नियमों पर सख्त पुनरावलोकन की पुकार तेज। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद विमान हादसे का खौफनाक सीन सामने आया। चश्मदीद बोले धमाके से पूरी धरती कांप उठी। चारों तरफ धुआं छा गया। काली लाशों के ढेर दिल दहला गए। गुस्साए लोगों ने कहा इंसानी जान की कोई कीमत नहीं। सिस्टम पर उमड़ा गुस्सा। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक 9 राज्यों में हीटवेव का तांडव। राजस्थान और हरियाणा में रेड अलर्ट जारी। पारा 48 डिग्री छूने की आशंका। तेलंगाना में गरजती बिजली ने 6 लोगों की जान ली। गर्म हवाओं ने जनजीवन को झुलसा दिया। नेक्स्ट खबर, पंजाब के खेतों में भारतीय वायुसेना का अपाचे हेलीकॉप्टर उतरा। पठानकोट से उड़ान भरते ही तकनीकी खामी ने मचाया हड़कंप। पायलटों ने सूझबूझ दिखाकर गांव के ऊपर से रास्ता मोड़ा और गेहूं की फसल के बीच सुरक्षित लैंडिंग कर जाने बचाई। नेक्स्ट खबर, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान पर इजरायल के हमले को बताया पूरी तरह अनुचित। विश्व शक्तियों की चुप्पी पर जताई गहरी चिंता। कहा खतरनाक परंपरा की शुरुआत हो सकती है। तेहरान में फंसे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद विमान हादसे ने छीन ली इंदौर की हरप्रीत और ग्वालियर के आर्यन की जवान जिंदगियां। हरप्रीत पति से मिलने लंदन जा रही थी। आर्यन के घर वालों को अब तक मौत की खबर नहीं दी गई। मातम में डूबे परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़। नेक्स्ट खबर, लुधियाना पश्चिम उपचुनाव पर टिकी अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक किस्मत। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उतारा। उनकी जीत से राज्यसभा सीट खाली होगी और संसद का रास्ता खुलेगा। जीत सुनिश्चित करने को केजरीवाल और सीएम भगवंत मान दिन रात प्रचार में जुटे। नेक्स्ट खबर, हिसार की एमबीबीएस छात्रा ने सुनाई विमान धमाके की दहशत। बोली 500 मीटर दूर जोरदार विस्फोट हुआ। लंच टाइम में भीड़ होने से अफरा तफरी मची। कटे हाथ पैर और बिखरी लाशों का मंजर देख रूह कांप उठी। लोगों की चीखें आसमान फाड़ रही थीं। नेक्स्ट खबर, फतेहाबाद में प्रेम त्रिकोण ने ली जान। हिसार का युवक रात में शादीशुदा प्रेमिका के घर पहुंचा। गुस्साए पति ने पकड़कर बेरहमी से हत्या कर दी। मरने से पहले युवक ने मां को फोन कर बोला इसे ले जाओ। गांव में सनसनी और पुलिस जांच तेज। नेक्स्ट खबर, इंदौर देवास नाके के फ्लैट में ठहरी सोनम के साथ नाम जुड़ने से घबराए राज ने पुलिस से की भावुक गुहार। बोले अफेयर से मेरा नाम हटा दो। राज और विशाल ने फौरन कराया नया रेंट एग्रीमेंट। रघुवंशी केस की तपती आंच से बचना चाहते। नेक्स्ट खबर, अरुणाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी विधायक को मोहाली कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। 5 करोड़ 55 लाख का जुर्माना भी ठोका। चेक बाउंस केस में दोषी ठहराए जाने के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप। पार्टी ने बचाव में साधी चुप्पी। नेक्स्ट खबर, कर्तव्य पथ पर बने कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवन 3 में गृह मंत्रालय और डीओपीटी समेत कई विभागों को मिला नया ठिकाना। लाल पत्थरों वाले नॉर्थ ब्लॉक से विदाई का ऐतिहासिक पल नजदीक। इसी माह चमचमाते दफ्तरों में शिफ्ट होंगे आला अफसर। प्रशासनिक ताकत को मिलेगा नया आसमान। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद विमान त्रासदी ने छीनी हरियाणा की अंजू की सांसें। व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा आदमी खिलौना है और कुछ ही वक्त बाद खुद बन गई किस्मत का मोहरा। दिवंगत पति की यादें। दिल की मरीज मां और 2 नन्ही बेटियां बिलखती रहीं। गांव में मातम का सन्नाटा। नेक्स्ट खबर, पंजाब की लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर कमल भादी हत्याकांड में 2 शातिर गिरफ्तार। शोरूम प्रमोशन के बहाने बठिंडा बुलाया। सुनसान गैराज में गला घोंट कर उतारा। पुलिस पूछताछ में खुली पैसों और रंजिश की दहला देने वाली कहानी। फॉलोअर्स में शोक की लहर। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी हास्य मंच पर मचा बवंडर। कॉमेडियन अकरम ने इफ्तिखार ठाकुर पर लगाया 15 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट और करोड़ों के निवेश का झूठ फैलाने का आरोप। बोले
अफवाहों से मत बिगाड़ो रिश्ते, फैंस के बीच गरमाई बहस, इंडस्ट्री में उठे भरोसे के सवाल। नेक्स्ट खबर, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापत्तनम बनेगा योग की विश्व राजधानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 लाख साधकों के महासागर में लगाएंगे आसन। 40 देशों के राजनयिक और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में 1 लाख स्थलों पर गूंजेगा ओम। आयुष मंत्रालय ने रचा ऐतिहासिक आयोजन का खाका। नेक्स्ट खबर, ग्वालियर में पालतू कुत्ता खरीदने के नाम पर हुई ऑनलाइन ठगी ने ली महिला की जान। ट्रांसपोर्टर की पत्नी ने जहर पीकर भेजा दर्द से भरा वॉइस मैसेज। लाखों हड़पने वाले साइबर बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा कसना शुरू। शहर में दहशत और आक्रोश का माहौल। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा प्रवक्ताओं को संयम का संदेश। टीवी बहस में जाएं, गहन तैयारी और शालीन भाषा के साथ। सत्ता के शिखर पर शिष्टाचार ही असली पहचान। सोशल मीडिया के जरिए सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का भी दिया सख्त निर्देश। नेक्स्ट खबर, एनआईए ने ग्रेनेड हमले की जांच में पकड़ा रफ्तार। हरियाणा और पंजाब के 15 ठिकानों पर भोर से छापे। अमेरिका से आया फंडिंग नेटवर्क उजागर। कुख्यात ड्रग तस्कर चीता के भाई समेत कई संदिग्ध घेरे में। आतंकी साजिश पर कसा लोहे का शिकंजा। नेक्स्ट खबर, पालघर शिवसेना नेता हत्या केस में एक और आरोपी धराया। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल। ठाणे में दुष्कर्म के आरोपी आईआईटी छात्र की गिरफ्तारी से शिक्षा जगत में सनसनी। पुलिस की दोहरी कार्रवाई पर जनता की पैनी नजरें। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में फार्मा कंपनियों की आड़ में अरबों की कोकीन तस्करी का भंडाफोड़। पुलिस ने 1279 किलो ड्रग्स जब्त कर दायर की 10,000 पन्नों की चार्जशीट। अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के नाम उजागर। राजधानी की रगों में फैले नशे के महाजाल से पर्दा उठा। नेक्स्ट खबर, दुबई में योगाचार्य रवि झा ने रचा नया कीर्तिमान। 24 घंटे जल के भीतर योग साधना कर विश्व को किया चकित। सनातन तप और आधुनिक साहस का अद्भुत संगम देख विदेशी विशेषज्ञों ने ठोकी तालियां। युवा पीढ़ी में उमड़ा प्रेरणा का ज्वार। भारतीय योग पहुंचा नई गहराइयों तक। नेक्स्ट खबर, गूगल क्लाउड आउटेज से ऑनलाइन जगत जड़। गूगल क्लाउड के फेल होते ही विश्व भर की ऑनलाइन धड़कन थम गई। स्पॉटिफाई, स्नैपचैट, जीमेल, यूट्यूब, डिस्कॉर्ड, ट्विच, शॉपिफाई, एंथ्रोपिक सबके सर्वर अंधेरे में डूबे। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम ने दम तोड़ा। इंजीनियरों ने बहाली शुरू की, पर अमेरिका के यूएस सेंट्रल वन रीजन में ठहराव बरकरार। लाखों यूजर्स का भरोसा हिल गया। पूरी साइबर दुनिया कांप उठी। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।